महाराज जी का स्वागत करें। अपने मुख्य यजमान कैलाश जी अग्रवाल, सौभाग्यवती कुमुदिनी अग्रवाल, ये दोनों विधिवत पूजा रमेश महाराज धर्माधिकारी इनके अनुरोध से पूरा कर रहे हैं। कथा मंडप में अपने ग्रंथ की पूजा, महाराज जी की पूजा गजानन महाराज जी की असीम कृपा से होने जा रही है, हो रही है। और आप सभी महानुभाव इस क्षण के साक्षीदार हो और आप सभी भाग्यवान हो। महाराज जी ने जो अशोकानंद जी महाराज इन्होंने जो कल बताया, इसका सारी यही था कि कथा सुनने वाला भी बहुत ही भाग्यवान रहता है। तो अभी अभी सम्माननीय कैलाश जी अग्रवाल, सौभाग्यवती कुमुदिनी अग्रवाल, ये दोनों और अग्रवाल परिवार महाराज जी का दर्शन लेकर पूजन हुआ है। तो मैं संस्थान की ओर से स्वामी अशोकानंद जी महाराज इनका स्वागत करने हेतु सम्माननीय हमारे विश्वस्त आदरणीय हरिकिशन जी गट्टानी, इनको मैं विनंती करता हूं कि माल्यार्पण की सेवा कर महाराज जी का स्वागत करे। तुकाराम जी धर्म में इनको भी मैं विनंती करता हूं कि महाराज जी का स्वागत करे। विनोद भाऊ फुलारी संस्थान के विश्वस्त, अजय भाऊ ठाकरे, सौभाग्यवती भारतीताई ठाकरे, इनको भी मैं विनंती करता हूं। श्री कृष्ण जी वावगे साहेब, गोकुल चंद जी मोदी जळगाव जामोद, इनको मैं विनंती करता हूं कि महाराज जी का स्वागत करने हेतु मंच पर पधारे। मूर्तिजापुर से आए हुए कैलाश जी अग्रवाल, इनको भी मैं आमंत्रित करता हूं। और जुगल किशोर जी अग्रवाल, इनको मैं विनंती करता हूं। हमारे कैलाश सेठ अग्रवाल, इनके बड़े भाई श्री जुगल किशोर जी अग्रवाल, इनको मैं विनंती करता हूं कि महाराज जी का स्वागत करने हेतु कृपया मंच पर पधारे। और यहाँ उपस्थित सभी भक्तगणों को विनंती करता हूं की संस्थांतर्फे आणि आयोजन समितीतर्फे सुद्धा या ठिकाणी मातृशक्ती महिला गट हा पूर्ण आपल्या नियोजनासाठी सेवा देईल। तर या गटाच्या सर्व महिलांना आपण सहकार्य करावं अशी मी पुन्हा एकदा विनंती करतो। या ठिकाणी डॉक्टर जयसवाल, इनको मैं विनंती करता हूँ कि सपत्नीक वो जाकर महाराज जी का स्वागत करने हेतु मंच पर जाकर महाराज जी का स्वागत करें। अभी अभी हनुमान चालीसा, हनुमान जी का अब हम सभी ने स्वागत किया है। हनुमान जी एक असाधारण और अलौकिक भक्त है और इस कथा मंडप में कृपा करके चप्पल आप यहाँ ना लावे, ये मैं बार बार आपको विनंती कर रहा हूँ। और अब मैं संगीत मंडली और मुख्य यजमान और अपने शास्त्री जी धर्माधिकारी शास्त्री, इनको विनंती करता हूँ कि आरती के लिए आरती की सेवा हम प्रदान करें। धन्यवाद। श्री कृष्णाय नमः। श्री गोविंदाय नमः। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, 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 आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे
तुमको मनाऊं। हे बनवारी तेरी आरती गाऊं, हे बनवारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे, मोर मुकुट प्रभु शीश में सोहे। प्यारी बंसी मुनि मन मोहे, प्यारी बंसी मुनि मन मोहे। देख छवि बलिहारी जाऊं, देख छवि बलिहारी जाऊं। हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं, हे गिरधारी तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी। जिसने सारी दुनिया तारी, जिसने सारी दुनिया तारी। उन चरणों में शीश नवाऊं, उन चरणों में शीश नवाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। दास अनाथ के नाथ आप हैं, दास अनाथ के नाथ आप हैं। सुख दुख जीवन साथ आप हैं, सुख दुख जीवन साथ आप हैं। हरि चरणों के दर्शन पाऊं, हरि चरणों के दर्शन पाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। श्री हरिदास के प्यारे तुम हो, श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। हम सबके प्रभु जीवन धन हो, हम सबके प्रभु जीवन धन हो। देख बार बार बलिहारी जाऊं, बार बार बलिहारी जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। चरण शरण की सेवा दीजिए, चरण शरण की सेवा दीजिए। सेवक जान शरण रख लीजिए, सेवक जान शरण रख लीजिए। शरण छोड़ अंतः कहाँ जाऊं, शरण छोड़ अब मैं कहाँ जाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। हे आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं, आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। श्री गिरिधारी तेरी आरती गाऊं, श्री गिरधारी तेरी आरती गाऊं। श्याम लला तेरी आरती गाऊं, श्याम लला तेरी आरती गाऊं। हे नंद लाला तेरी आरती गाऊं, नंद लाला तेरी आरती गाऊं। श्री गोपाला तेरी आरती गाऊं, गोपाला तेरी आरती गाऊं। हे कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं, कृष्ण चंद्र तेरी आरती गाऊं। श्री बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं, बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। बांके बिहारी तेरी आरती गाऊं। प्रेम से बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय हो। जले शीतली
स्वर्णं पुष्पै देवाभिवन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्तो सम्प्रोक्षं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं हरिः ॐ मा जगनेन जगमयजन्ता देवास्तानि धर्माणि व्रतमान्य षण्णाते हनाकं महिमानः सचन्ता चित्रा पूर्वे शाध्याः सन्ति देवाः नाना सुगन्धि पुष्पाणि था कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरो मंडपे सर्वे आवहि देवेभ्यो नमः राधा कृष्णाभ्यां नमः चरणकमल्यो मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बांके बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। गजानन महाराज की जय हो। व्यास जी महाराज की जय हो। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। भक्त और भगवान की जय हो। सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। अत्यंत सौभाग्य का विषय माघ मास के ऐसी पावन पुण्य वेला में हमारे गजानन महाराज की पावन ऐसी पावन भूमि पर आयोजित सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने के लिए हम सब भक्त यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे मुख्य यजमान कैलाश चंद्र अग्रवाल जी के एवं समस्त भागवत प्रेमी भक्तों के अथक प्रयासों से यह श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने का सौभाग्य हम सभी भक्तों को सुलभ हो रहा है। हमारे परम पिता परमात्मा की असीम अनुक्रम कृपा से गजानन महाराज की तपोस्थली भूमि में आयोजित सप्त दिवसीय यह कथा का रस पान करने का द्वितीय दिवस हमें प्राप्त हुआ है। महापुरुष इस दुनिया में बड़े काम को आते हैं, मिटा के खौफ मरने का हमें अमर बनना सिखाते हैं। ऐसे परम संतों के सानिध्य में उनकी तपोस्थली भूमि में यह श्रीमद् भागवत की कथा का रसपान करने का हम सबको सौभाग्य सुलभ हो रहा है। ऐसी अमृतमय कथा का रसपान करा रहे व्यासपीठ पर आसीन है हमारे जबलपुर संस्कार धानी पुण्य सलीला मां नर्मदा के पावन तट पे स्थित भक्ति धाम सेवा संस्थान से आए हुए परम पूज्य गुरुदेव प्रेम मूर्ति आचार्य स्वामी अशोकानंद जी महाराज, जिनके मुखारविंद से यह दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करने का हम सभी को सौभाग्य सुलभ हो पा रहा है। एवं आपके साथ आए हुए समस्त ब्राह्मण मंडलगण उपस्थित हैं, जिनके वेद मंत्रों के माध्यम से भगवान का आवाहन स्थापन किया जाता है, तथा समस्त संगीतकार बंधुगण भी यहाँ उपस्थित हैं, जिनके स्वरों के माध्यम से यह कथा हमें और भी सहज भाव संगीत में श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। आइए सच्चित आनंद होके सच्चितानंद के चरणों में ध्यान लगाते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा का रसपान करें। जय श्री राधे जय श्री कृष्ण। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। वंशी विभूषितकरं नवनीरदाभा पीतांबराधरं
कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपुए ताके पदवंदन किए नाशत विघ्न अनेक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। बोलिए पूज्य गुरुदेव भगवान की जय हो। नर्मदा मैया की जय हो। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधे श्री राधे श्री राधे। यत् फलं नास्ति तपसा न योगे न समाधि तत्फलं लभते सम्यक् कलौ केशव कीर्तनात्। इस कलयुग में केशव के कीर्तन का महत्व है। आए भगवान की मंगलमयी कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व भगवान का नाम संकीर्तन। कथा प्रारंभ करने से पहले नाम संकीर्तन क्यों कराया जाता है? कभी आपने विचार किया हो मंदिर के द्वार पे ही घंटे को क्यों लटकाया जाता है? जैसे ही उस घंटे का नाद होता है आपका अव्यवस्थित जो मन है वो खिंच के व्यवस्थित हो जाता है। 3 घंटा 4 घंटा भगवान की कथा सुननी है, मन बड़ा चंचल है। कथा सरकार की बड़ी कीमती है। कोई बिंदु अगर छूट गया कथा का पूरा लाभ नहीं मिलेगा। हमारे महात्माओं ने, संतों ने नाम संकीर्तन का महत्व इसीलिए बताया। कथा प्रारंभ होने से पहले आप नाम संकीर्तन करें भगवान का। आप पंडाल में उपस्थित तो हो गए हैं,
लेकिन क्या आपका मन भी यहां बैठा है? थोड़ा इसका भी अवलोकन करें। हमारे बैठ जाने मात्र से नहीं होगा। हम तो बैठ गए और दुनिया ने देख लिया कि ये भगत तो बहुत अच्छे हैं, भगवान की कथा सुन रहे हैं। अपने आप से पूछें, क्या सच में सुन रहे हैं? तो महात्मा कहते हैं कि सच में कथा सुने आप। इसके लिए आप नाम संकीर्तन करें ताकि आपका मन खिंच के आपके बस में हो जाए, आपके हाथ में। मन की 4 वृत्तियां, मन, चित्त, अहंकार और बुद्धि, ये समर्पित भाव से जब भगवान के श्री चरणों में बैठ जाती है तो भगवान की कथा फिर हमारे भीतर बैठ जाती है। ये हमारे मन के द्वारपाल हैं। अगर ये ही दरवाजे पे खड़े रहेंगे तो महाराज फिर कथा को अंदर नहीं आने देंगे। थोड़ा समझिए। अपने मन का द्वार खोले, शांत भाव से उस परमात्मा की कथा को भीतर आने दें। आइए उस नाम संकीर्तन में डुबकी लगाएं। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। गोपाल नंदलाल मेरो मदन गोपाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। जय हो।
नंदलाल कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल 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 नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल गोपाल नंदलाल। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। इन महात्माओं ने सूत जी महाराज का पूजन किया। आज जब सूत जी महाराज के मुखार बिंद से श्रीमद् भागवत महापुराण का महात्म सुना, तब इन संतों ने मन में एक संकल्प किया। भगवान की कथा का महत्व इतना है, तो क्यों ना भगवान के सत्संग सत्र का संकल्प किया जाए। तो आज इन महात्माओं ने संकल्प किया। नैमिषे निमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोका सहस्र सममासत। 1000 वर्ष तक सत्र चलने का सत्संग का संकल्प किया। नैमिषे अनिमिषक क्षेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। तो किसी ने कहा महाराज 100 वर्ष की आयु का ठिकाना नहीं है आपका। जब 100 वर्ष की आयु भी आप न जी पाए और 1000 वर्ष तक चलने वाले इस सत्संग सत्र का संकल्प करेंगे तो कैसा चलेगा। मुस्कुराते हुए महात्माओं ने कहा कि वचनम किम दरिद्रम। भगवान की कथा हो, सेवा का संकल्प हो, तो महाराज बहुत ऊंचा सोचना, कमजोरी मत करना। हमेशा ही जब व्यापार में बहुत लाभ करने की कामना होती है मन में, तो सत्संग की कामना क्यों नहीं होना चाहिए। बहुत सत्संग की सोच छोटी क्यों होना चाहिए। सत्संग की सोच तो बहुत अच्छी होना चाहिए, बहुत बड़ी होना चाहिए। और महात्माओं ने कहा कोई बात नहीं है,
100 वर्ष की अगर हमारी आयु का ठिकाना नहीं है, अगला जन्म मिलेगा फिर भगवान की भक्ति करेंगे, अगला जन्म मिलेगा फिर भगवान की भक्ति करेंगे, और जहां जहां भी जाएंगे वहां वहां भगवान की भक्ति करेंगे। कम से कम आज संकल्प तो अच्छा कर लेने दो। आज हमारी सोच अगर छोटी हो जाए, संकल्प हमारा छोटा हो जाए, तो क्या जीवन में हम बढ़ पाएंगे? नहीं। जीवन में संकल्प बड़ा होना चाहिए। आज वर्ष में एक बार समर्थ सतगुरु श्री गजानन महाराज जी के इस पवित्र स्थान पे एक बार कथा होती है, तो क्या आप ये सोचेंगे कि हर साल एक ही बार हो? आप तो विचार करेंगे कि महाराज ऐसी कथा साल में 3, 4 हो जाए, 5 हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बड़ी सोच रखने, अच्छी सोच रखना चाहिए। 1000 वर्ष तक सत्संग चलने का संकल्प किया इन संतों ने। आज सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो गए। कथा कहने वाले तब प्रसन्न हो जाते हैं महाराज कि उनके आने से पहले जब ये पंडाल पूरा भर जाए, तब उनको भी लगता है कि परम पिपासु भक्त लोग बैठे हैं भगवान के। और जो तृषावंत होके बैठे भगवान की कथा के लिए महाराज, तो फिर भगवान की एक एक बूंद अमृत के समान वो कथा उनके हृदय में उतरती है। आज सूत जी महाराज बहुत प्रसन्न हो। इन संतों का प्रेम देख के सूत जी महाराज कहते हैं कि कथा प्रारंभ करता हूं। संतों, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञ स्वरा तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः। तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। वो भगवान क्या है? जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, जन्म के हेतु वो परमात्मा, पालनहार संहार करता वो परमात्मा परमेश्वर ही है। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः, इतर संसार में कोई और नहीं, समस्त पदार्थों में वो परमात्मा अनुगत है भी और नहीं भी। तो कहा महाराज ये कैसी बात है कि भगवान है भी और नहीं? हाँ, पापमद जीव बासु बसत मुकुर माही जैसे छाई, तैसे ही हरि बसे निरंतर घट ही खोजूं भाई। बाहर भीतरे को जानो यह गुरु ज्ञान बताए। गुरु नानक बिन जिन आपा चीने मिटे न भ्रम की खाई। महात्माओं का अनुभव है, जैसे फूल में खुशबू है दिखाई नहीं देती, आप नासिका से लगाइए सुगंध आएगी। और अगर कोई कह दे कि साहब हमें खुशबू दिखा दो, खुशबू दिखा नहीं सकते। भगवान अनुभव का विषय है, भगवान भाव का विषय है। भगवान को कुछ भी नहीं चाहिए,
उस परमात्मा को भाव चाहिए, वो भाव का भूखा है। संसार के प्रत्येक पदार्थ में वो परमेश्वर मौजूद है, उसे हम नहीं देख पा रहे हैं, तो ये सत्य कभी भी बदल नहीं सकता। देखने की हमारी क्षमता नहीं है, लेकिन ईश्वर तो है। गेहूं के एक दाने में प्राण है, लेकिन आपको दिखाई नहीं पड़ता। और अगर कोई कहे कि नहीं महाराज ये बात झूठ है कि गेहूं के एक दाने में प्राण नहीं है, तो उस दाने को आप जैसे ही खेत में लगाते हैं 2-4 दिन के बाद महाराज वहां से एक हरी कोपल फूट पड़ती है। अगर प्राण नहीं है तो फिर ये कहां से आ गया? इसका मतलब वहां भी परमात्मा उपस्थित है। हमारी देखने की क्षमता नहीं है। सूत जी महाराज मानो ये कहना चाहते हैं कि संतों कण कण में परमात्मा उपस्थित है, हम नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि हमारा सत्संग नहीं है उतना, हमारा भजन अभी उतना ऊंचा नहीं है कि हमको परमेश्वर दिखाई दे। वो परमेश्वर तो कण कण में है, विराजमान है। इन महात्माओं से बात करते हैं, इन संतों से बात करते हैं। इन संतों ने आज्ञा कर दी कि भाई मेरे यहाँ के लोग बेचारे तरस रहे हैं, हे वरुण देवता, हे जल देवता, तुम प्रकट हो जाओ। और गजानन महाराज जी ने जैसी महाराज प्रार्थना सरकार से, तो देखिए महाराज वो सामने, आपके सामने वो चमत्कार उपस्थित है। वो दूसरों को नहीं दिखाई दिया, वो संतों को दिखाई दिया। संत को देखने के लिए संत दृष्टि होना चाहिए। भगवंत को देखने के लिए संत, जीवन में याद रखिए सबसे पहले संत आते हैं। अब मोहे भा भरोस हनुमंता, बिन हरि कृपा मिलहि नहीं संता। विभीषण महाराज कहते हैं कि हनुमान जी महाराज धन्य हो गया मैं आज, आप जैसे महान संत जिनके चरणारविंद इस लंका में पड़ गए महाराज। ये दुष्टों की, ये असुरों की नगरी लंका, और हनुमान जी महाराज आप जैसा महान संत यहाँ आ गया। मुझे अब पूरा भरोसा है कि पहले संत आते हैं और पीछे पीछे भगवंत आते हैं। अब राम जी जरूर आएंगे महाराज। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि संतों यतो उन्वयाद तरता चार्थेश्व भिज्ञ स्वराट। संसार के प्रत्येक अर्थ को जानने वाला वो परमेश्वर है। वो विराट नहीं, वो स्वराट है। स्वयं राजते इति स्वराट। उसको किसी ने बनाया नहीं, इस जगत को अपितु बनाने वाला वो परमेश्वर ही है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि, आदि कवि ब्रह्मा जी को जिन्होंने संकल्प मात्र से ज्ञान दे दिया, और ज्ञान भी क्या दिया? मुह्यंतियत सूर्य, जिसको सुन के बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाएं। इस विश्व मोहन का वो ज्ञान है। वो ज्ञान महाराज छोटा नहीं है। विष्णोर माया भगवती जया सम्मोहितम जगत। ये जो जगत है, ये भगवान की माया जवनिका, ये पूरा संसार नाच रहा है। सभई नचावत राम गोसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाई। जैसे मदारी के हाथ से वो बंदर नाचता है, ठीक उसी प्रकार से जब तक परमात्मा को नहीं समझा, इस जगत में ये प्राणी नाचता रहता है। और जगत को नचाने वाला वो परमेश्वर। अर्थेषु भिज्ञ स्वराट, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य।
तो कहा कि महाराज उसकी लीला इतनी गहरी है, इतनी गंभीर है कि उसे समझ पाना आसान नहीं है। कहा कैसे? तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा। सत रज तम के द्वारा बना हुआ ये जो संसार है ये एक नंबर का झूठा है, लेकिन सत्यवत प्रतीत हो रहा है। किसी से पूछ लो महाराज ये क्या है, तो कह देगा कि ये मेरा मकान है, ये मेरी दुकान है, ये मेरा परिवार है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है। लेकिन महाराज क्या सचमुच में उसका है? गीताकार कहते हैं कि सुन अर्जुन, इस दुनिया में तू कुछ भी नहीं लाया था, कुछ भी तेरा है नहीं और कुछ भी तेरे साथ जाएगा नहीं। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव तत्रिका परिदेवना। जन्म से पहले तुम्हारा कोई अस्तित्व व्यक्तित्व नहीं था। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधनान्येव। जब संसार से चले जाओगे, निधन हो जाएगा, तब भी कुछ नहीं रहेगा। एक तुम्हारा नाम रहेगा, तुम्हारे कर्म रहेंगे, तुम्हारा चित्र रहेगा। व्यक्त मध्यानि भारत, बीच में तुम्हारा उस करुणा कर की कृपा से तुम्हें जन्म मिला है। किसी को 50 वर्ष, किसी को 60, किसी को 70, किसी को 40, किसी को 30। इस समय का सदुपयोग कर ले प्यारे भाई, ये सब छूट जाना है। एक दिन यहां कुछ भी रहने वाला नहीं है। तो कहा कि इस संसार को जो तुम सत्यवत प्रतीत मान रहे हो, ये संसार सत्य तो है नहीं, लेकिन ये सत्यवत लगता है। भगवान कहते हैं कि बस इसी बात को समझना है कि गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जयत। ये गुण गुण में परिवर्तित हो रहे हैं। ये संसार गुण है, ये जो हमारी आंखें हैं ये भी गुण है। गुण गुण को देख रहे हैं। ये अपने आप ही ज्यों चल रहा है, लेकिन इस असत्य रूपी संसार को सत्य रूपी परमेश्वर ने धारण कर रखा हुआ है। उसी के तेज से महाराज ये संसार सत्य लगता है, ये संसार असत्य है। जैसे कोई बहुत बड़ा आदमी हो और नकली मणियों की माला अपने कंठ में डाल दे, देखने वाला व्यक्ति तो यही कहेगा कि महाराज ये तो विश्व का सबसे धनाढ्य व्यक्ति है, ये नकली मणियों की माला क्यों पहनेगा, ये तो असली डायमंड होंगे। तो कहा कि ये नकली संसार परमात्मा ने अपने कंठ में धारण कर रखा, इसीलिए संसार हमको सत्य लगता है, लेकिन सत्य है नहीं। तो कहा कि महाराज ये कुहक है, ये जो कपट है, ये कैसे मिटे? सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करना पड़ेगा। तो कहा महाराज आपने अच्छी बात बता दी कि उस परम सत्य का ध्यान करें। अब पंडित जी एक बात और बता दो कि ये ध्यान करें कैसे? आपने बता तो दिया कि ध्यान करें, लेकिन ध्यान करें कैसे, ध्यान लगे कैसे? इतना आसान तो नहीं कि हमने सुन लिया और ध्यान लग गया। तो कहा उसका कोई सूत्र होगा, कोई मार्ग होगा। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि हाँ, धर्मः प्रोज्झित के त्रिमूत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तापत्रयो नमूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किंबा परैरीश्वरः सद्योर्द्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। धर्म का निरूपण किया गया है श्रीमद्भागवत महापुराण में। निर्मत्सर संतों के चरित्रों का वर्णन है। तो किसी ने कहा कि महाराज क्या संतों के भी मत्सर होता है क्या? क्या संत भी मत्सरी होते हैं? सूत जी ने कहा हाँ होती हैं। संत भी दो प्रकार के हैं, समझ लेना।
एक जो भगवान की निष्काम भक्ति में लगे हैं। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। अब कछुनाथ न चाहिए मोरे दीन दयाल अनुग्रह तोरे। एक जो निष्काम है, जिन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, प्रेम करते हैं। भाई क्यों करते हो? कहा नहीं बस महाराज क्या करें, प्रेम है तो प्रेम है, भक्ति करते हैं। मीरा ने प्रेम किया महाराज, भगवान से कुछ मांगा नहीं। राजमहलों की वो मीरा गली गली घूमने लगे। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाप सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। संतन के ढिंग बैठ के लोक लाज कोई रे, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न को। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो कहा कि महाराज एक जो संत होते हैं वो सकाम संत होते हैं। भगवान का संकल्प लेके भगवान की आराधना करते हैं कि हे परमेश्वर मैं तुम्हारा अनुष्ठान कर रहा हूं, तुम्हारा यज्ञ कर रहा हूं और इसके बदले मुझे ये फल दे देना। तो भगवान कहते हैं कोई बात नहीं, जितना तू करेगा उतना तेरे को दे देंगे। और एक जो महाराज निर्मत्सर संत है, निष्काम संत है, निष्काम भगवान की भक्ति में लगे हैं, भगवान फिर कभी उसे गिन के नहीं देते। जिसने गिन के पुकारा उसे गिनती का ही मिला महाराज। और जिसने कभी परमात्मा के भजन की गिनती नहीं की महाराज, भगवान ने अनगिनत उसे न जाने क्या क्या दे दिया। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि सत्यम परम धीमहि, परम सत्य का अगर ध्यान नहीं हो पा रहा है और परम सत्य का ध्यान करना चाहते हैं और परम सत्य की प्राप्ति करना चाहते हैं तो धर्मा प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत सराणाम सताम, ये निर्मत्सर संतों के चरित्रों का वर्णन सुनो। क्या होगा? कहा शिवदम, तुम्हारा मंगल हो जाएगा। और क्या होगा? तापत्रयो नमूलनम, एक तो तुम्हारे पाप ताप संताप का उन्मूलन हो जाएगा, वो छूट जाएंगे। आदिदैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तीनों प्रकार के तापों पापों का नाश करने में सर्वसमर्थ है परमात्मा की वाणी। क्योंकि ये भगवान की वाणी क्या है? तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। ये श्रीमद् भागवत महापुराण कोई पुस्तक नहीं है प्यारे भाई, ये ठाकुर जी का शब्द विग्रह है। जब एक बार सरकार धराधाम छोड़ के जा रहे थे तब उद्धव ने चरण पकड़ लिए कि सरकार आप जा रहे हैं, आपके बाद फिर क्या होगा? इन धर्म प्रेमियों की कौन रक्षा करेगा? तब भगवान के शरीर से तेज चमका और आकाश से लौट के श्रीमद् भागवत महापुराण में आके समाहित हो गया। महाराज तेनेयम वांगमयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते है। ये ठाकुर जी की कोई पुस्तक नहीं है, कोई ग्रंथ नहीं है, ये ठाकुर जी स्वयं हैं। ये उनकी श्रीमुख वाणी का नाम भागवत है। भागवत क्या है? भागवत है भगवता प्रोक्तम इति भागवतम, भगवान की श्रीमुख वाणी का नाम भागवत है।
और भागवत का अर्थ क्या होता है? भागवत का एक अर्थ होता है भगवान का, और दूसरा स्वयं भगवान। अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुने तो ये जीव भगवान का हो जाता है। तो आज सूत जी महाराज कहते हैं कि तापत्रयोन्मूलनम श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परईश्वर, हमें और ईश्वरों से क्या लेना देना। जब इतने दयालु कृष्ण की ये कथा उपस्थित है, तब महाराज हम फिर दुनिया की क्यों कथा सुने, संसार की व्यथाओं में अपना समय क्यों बर्बाद करें। ये भगवान की कथा कैसी है? सद्योर्जवरुद्धते पृथ्वी सुविस्तत्क्षणात्, तत्क्षण एक बार आपने सुनने का संकल्प किया, वो लकुट मुकुटधारी बनवारी गिरधारी की छवि आपके हृदय में आके बैठ गई। वो फिर निकलती नहीं है। जैसे बोतल में कोई चीज अड़ जाए, ऐसे ही वो भगवान आके अड़ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा तो महाराज नाम भी टेढ़ा, मेरा काम भी टेढ़ा, और जीवन में पहले मैं कभी किसी के आता नहीं, और अगर किसी ने प्यार से बुला लिया महाराज तो फिर उतनी आसानी से मैं जाता नहीं। सद्योर्जवरुद्धते पृथ्वी सुविस्तत्क्षणात्, तत्क्षण भगवान आके उपस्थित हो जाते हैं। मानो सूत जी महाराज कहते हैं कि मेरे प्रिय संतों, उस परम सत्य का ध्यान करना है, समझना है उस परम सत्य को, तो श्रीमद् भागवत महापुराण को सुनो। और कैसे सुनो? निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका, रसिका भुवि भावुका। आलयम लय पर्यंतम, जब तक इस शरीर के देह का अन्न जल है, तब तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनते रहे, सुनते रहे, सुनते रहे। और सुनेंगे तो महाराज क्या होगा? कहा कि वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ ये फल है। सुराणाम अपि दुर्लभा श्रीमद् भागवती वार्ता। ये देवता बेचारे तरसते हैं कि हमें श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनने को मिल जाए, लेकिन महाराज इन देवताओं को नहीं मिलती। ये भगवान की ऐसी दुर्लभ कथा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, वेद रूपी वृक्ष का पका हुआ फल है ये जो मृत्युलोक में गिरा है। और कहा कि फायदा है। कहा कि किसी फल में छिलका होता है, गुठली होती है। ये श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा फल है, ना तो इसमें छिलका है ना तो इसमें गुठली है। इस फल को तो चाहे जहां से हाथ लगा लो महाराज, वहां पे रस ही रस भरा हुआ है। 18,000 श्लोकों में से अगर कोई एक भी बैठ गया तो महाराज काम हो जाएगा, जीवन धन्य हो जाएगा। आज सूत जी महाराज कहते हैं कि हे संतों, प्रेम से अपने परमेश्वर का ध्यान करो, क्योंकि जिसने भगवान की ये कथा सुनी और जिसने भी संतों के चरण पकड़े और जो संतों के साथ लग गए, संतन के संग लाग तो महाराज फिर क्या होगा? कहा तुम्हारी बनेगी, बिल्कुल बन जाएगी। उसमें ऐसे भक्तों का नाम है महाराज कि जिनकी सबकी बन गई। किन किन की बन गई? आइए सुनिए। हो संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन
के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी। किस्मत बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। किस्मत बनेगी तेरी किस्मत बनेगी। ओ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। तुलसी की बन गई कबीरा की बन गई। 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 मीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। मीरा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव की बन गई प्रहलाद की बन गई। 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 द्रौपदी के हो द्रौपदी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रुपदा के खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। द्रुपदा खुल गए भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। जय जय श्री राधे। राधे गीध की बन गई या जामिल की बन गई। गीध की बन गई या जामिल की बन गई। गीध की बन गई या जामिल की बन